हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये है कैम्ब्रिज कनेक्शन, जो कि हिस्ट्री की बुक है, एसएसटी की बुक और क्लास 4 की। तो इसका मैं चैप्टर 1 आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, स्टोरी ऑफ द पास्ट। मतलब कि हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है कि पास्ट की स्टोरी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अ टाइम दैट हैज़ गॉन बाय इज रेफर्ड टू एज द पास्ट। जो वक्त चला गया है, गुजर गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। व्हेन यू रीड और रिमेंबर समथिंग दैट हैपेंड एट एन अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम, इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। और अगर आप कुछ भी बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं जो कि पहले हो चुका है, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं जो कि पहले हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। The word history has been derived from the Greek word historia. It means studying about the events of past and the reason they took place. So history is defined as the study of past events in a systematic manner. तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो पास्ट के इवेंट हुए हैं, पहले जो भी चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं और वो क्यों हुई हैं, वो सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, वो सारा इवेंट क्यों हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसी को हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, जो कि पहले गुजर चुका है, उन सारी चीज़ों का जो स्टडी करते हैं उसी को हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री कैन बी अंडरस्टूड एज द विंडो इनटू आवर पास्ट। हिस्ट्री जो है क्या है, एक तरह की खिड़की है जिससे हम कहाँ झांकते हैं, पिछले वक्त में झांकते हैं, पास्ट में झांकते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अराउंड अस, और ये हमें अपने आसपास की चीज़ों को समझने में मदद करता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट ऑब्जेक्ट बट इंक्लूड पीपल ऑल्सो। और जो हिस्ट्री है वो सिर्फ चीज़ों को लेकर नहीं है, बल्कि जो है लोगों के बारे में भी होती है। देयर आर मैनी रीजन्स वाई स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, लेट अस स्टडी सम ऑफ देम। और बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके वजह से हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ रीज़न के बारे में जानते हैं। A sound knowledge of our past allow us to relate our past to our present. We also understand why things and people are the way they are today. For example, long ago humans lived in caves. With time they learned to make hut using materials like wood and leaves. Gradually they learned to make bricks and build stronger houses. तो क्या है कि जब हम पहले पुरानी चीज़ों के बारे में जो है जब जानते हैं और समझते हैं, तो ये क्या है, हमारे प्रेजेंट से जो है रिलेट करता है। हमारा हम जो आज का जो हमारा लाइफ है, तो वो किस वजह से है, हमारे पास्ट के वजह से है। ठीक है। जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे कि केव्स में रहते थे, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने क्या सीखा कि छोटे छोटे घर बनाना, हट बनाना सीखा। किस चीज़ से, लकड़ी से और पत्ते से। और उसके बाद उन लोगों ने क्या सीखा कि उन लोगों ने ईंट बनानी सीखी, और उससे जो है स्ट्रॉन्ग घर बनाया, स्ट्रॉन्ग मतलब के मजबूत घर बनाया रहने के लिए। बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। और ऐसे जो बिल्डिंग्स होते हैं जिनका कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होता है, जिसके जो हिस्ट्री बताते हैं हमको, उनको मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। दीज स्ट्रक्चर्स टेल अस अबाउट आवर ग्लोरियस पास्ट। और ये सारी चीज़ें हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं। They tell us about the lives, beliefs and knowledge of the people who lived during that time. और वो चीज़ें क्या बताती हैं कि उस टाइम में जो लोग रहते थे, उनका जो धारणाएं थी वो क्या थी, और उनके नॉलेज क्या क्या था उनको, वो सारा कुछ बताते हैं।
For example, the Red Fort in Delhi was the official residence of Mughal ruler hundreds of years ago. जैसा कि रेड फोर्ट है जो दिल्ली में है, तो वो क्या था कि घर था, ऑफिशियल घर था किसका, मुगल रूलर लोग का, राजा लोग वहीं रहते थे. People like teachers, scholars, politicians, and leaders influence the lives of people around them. History tells us how the viewpoint and decision of these powerful personality affected our society. For example, Mahatma Gandhi played an important role in India's independence from the British. His ideas not only guided the people who lived during that time but are studied and followed by the people even today. तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जिन्होंने उस टाइम में मतलब कि हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही इन्फ्लुएंस किया, बहुत ही असर डाला है. और उस टाइम में जो जिस वक्त में वो लोग थे, तो उस टाइम में भी उनका काफ़ी सारे लोग जो है उनको फॉलो करते थे. और हिस्ट्री हमें बताती है कि उन लोगों का व्यू पॉइंट क्या था, क्या सोच थी, किस तरह से वो अपने डिसीजन लेते थे. और इस तरह के पावर पर्सनालिटी जो थे, तो हमारी सोसाइटी में किस तरह से वो लोग इफ़ेक्टिव थे, कैसे उन लोगों ने बदलाव लाया हमारी सोसाइटी में. जैसा कि महात्मा गांधी, जो कि हमें इंडिपेंडेंस तो दिलाया उन्हीं ने, ये ब्रिटिश से, लेकिन उसके अलावा भी उनकी आइडियाज़ जो है ना कि तब पीपल मानते थे, जबकि अभी भी उनके आइडियाज़ को बहुत सारे लोग जो है फॉलो करते हैं. इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम पीपल हु लिव इन द पास्ट एंड हैव अफेक्टेड आवर लाइव्स इन सम वे. कुछ लोग ऐसे इम्पोर्टेंट जो कि अभी भी जो है उनकी चीज़ें, उनकी बातें जो है हमारी लाइफ पे असर रखती हैं. बहुत सारे ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं. तो इसका आप बच्चों से इसका नाम पूछ सकते हैं. इसके बाद आता है, सम इवेंट्स इन द पास्ट ब्राउट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सोसाइटी. और कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो कि सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चेंज लेकर आए. दीज इम्पोर्टेंट डेज आर सेलिब्रेटेड इवेंट टुडे. और ये सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को आज भी क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एंड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर. तो हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को, और इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं 15 अगस्त को, हर साल मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट जो है हुए थे. We study history to understand our custom and tradition. The stories of our past are not only interesting but also tell us how things came into existence. For example, the rituals and custom related to our festivals. और जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे हम समझते हैं अपने जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में हम समझते हैं. और ये सारी जो स्टोरी होती है, जो कहानियाँ होती हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हमको पता चलता है कि चीज़ें किस तरह से, जो चीज़ें अभी हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये किस तरह से शुरू हुई थी. जैसा कि बहुत सारे हम रीति रिवाज मानते हैं, बहुत सारे हमारे अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो क्यों हम ये सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं. ठीक है, जैसे कि दिवाली है. दिवाली जो है किसके लिए मनाया जाता है, तो उससे भी एक हिस्ट्री रिलेटेड है कि जब राम जी अपना वनवास कंप्लीट करके जो है वापस आए थे, तो उस दिन जो है पूरे जगह में जो है क्या दिया जलाया गया था. तो इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है और आज भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. इसके बाद आता है पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री. Our history is quite vast and thousands of years old. People who study history are called historians. हमारा हिस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट स्टडी है. बहुत छोटा नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बहुत ही वास्ट स्टडी है. और बहुत सालों के बारे में, सालों की पढ़ाई उसमें होती है ना, कि उस साल क्या हुआ था, उस टाइम में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था. तो ये बहुत ज़्यादा जो है वास्ट है. तो पीपल जो इसके बारे में जो लोग पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं. फॉर मेकिंग द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इजी, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और फेजेस और कॉल्ड एज पीरियड्स. तो हिस्ट्री को जो है इसीलिए
आसान करने के लिए हिस्टोरियन ने इसको 3 भाग में डिवाइड किया, जिसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो 3 पीरियड्स कौन कौन से? एंशियंट, द वर्ल्ड एंशियंट रेफर टू समथिंग वेरी ओल्ड, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री को हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री, द वर्ल्ड मेडिवल रेफर्स टू द मिडल फेज। और जो है एंशियंट के बाद का जो पीरियड आता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडिवल फेज कहते हैं। और मॉडर्न जो है, जो कि बहुत ही रिसेंट टाइम का जो हमारा हिस्ट्री है, पास्ट है, उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से हमने क्या सीखा? हिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पास्ट इवन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स एंड पीपल आर द वे दे आर टुडे। ठीक है, जो लोग आज जो है जिस तरह से हैं, तो वो क्यों हैं उस तरह से। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट टेल अस अबाउट द लाइव्स, बिलीव्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल हु लिव ड्यूरिंग दैट टाइम। जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो हमें क्या बताती हैं कि उस टाइम के लोग किस तरह से ज़िंदगी को गुजारते थे, क्या उनकी नॉलेज थी, क्या धारणाएं थी उनकी। इसके बाद है थ्रू हिस्ट्री वी लर्न अबाउट द पीपल हुज आइडियाज इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। और हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि वो लोग जिनके आइडियाज़ जो हैं हमें हमारी सोसाइटी को अभी भी इन्फ्लुएंस करते हैं। For the sake of making the study of this subject easy, historians have classified history into 3 periods. और इसके पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ किड्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच।